ओके। सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है दोस्तों। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। और आज से जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इंतज़ार कर रहे थे इसका, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है तांबे के धातु कर्म, यानी कि मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये जो टॉपिक है ना, ये कॉपर वाला जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे लगातार हर साल में यहाँ से आपको 8 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, ये जो थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, बिग क्वेश्चन जो होते हैं, वो पूछे गए। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा ये जो वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप हैं, इसको ध्यान समझेंगे। और मैं आपसे जो है वादा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप कॉपर के मेटलर्जी को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे जो मेटलर्जी मतलब क्या होता है कि अयस्क से, है ना, ये आपको पता अच्छे से, अयस्क से धातु को निकालना, यही तो हमारा मेन मोटो है ना। तो यानी कि जो मेटलर्जी का मेन जो कारण है वो तो यही है ना। तो अब देखते हैं कॉपर का। ठीक है, तो इसका जो मेन अयस्क होता है, मेन, वो होता है, ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेंगे आप लोग, क्योंकि अब देखिए कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो इससे को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका अयस्क होता है वो होता है कॉपर पायराइट। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? कॉपर, है ना। तो ये होता है अपना कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, CuFeS2, CuFeS2, ये जो है इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये होता है आपका तांबे का अयस्क। याद रखेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, CuFeS2, फिर से CuFeS2, फिर से CuFeS2, फिर से CuFeS2। एक बार फिर से मेरे साथ जो बोलिए, CuFeS2। क्या है? CuFeS2। ठीक है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो CuFeS2, CuFeS2, CuFeS2। आई बात समझ में? तो ये इसका क्या है दोस्तों, अयस्क का। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात। ठीक, तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम यहाँ पे कॉपर को निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है, देखिए, कॉपर के मेटलर्जी के लिए टोटल 5 स्टेज हमको यहाँ पे चाहिए होते हैं। कितने स्टेज है दोस्तों? 5 स्टेज। ठीक है, 5 स्टेप, है ना। कितने स्टेप होंगे? 5 स्टेप में हमको ये चाहिए था। तो पहला स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे? ध्यान देंगे, पहला रहेगा सांद्रण। किसका सांद्रण? अयस्क का। अंग्रेजी में बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, ओके। जो दूसरा स्टेप रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहेगा भर्जन। क्या होगा? भर्जन यानी कि रोस्टिंग। ठीक है, जो थर्ड रहेगा वो रहेगा प्रगलन। ठीक है, जो चौथा स्टेप रहेगा यहाँ पे, है ना, वो रहेगा बेस्मराइजेशन। हिंदी में लिख देता हूँ, बेस्मराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, इसको होता है स्लाइडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस्मराइजेशन। और पांचवा जो रहेगा वो रहेगा क्या? शोधन। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? शोधन, यानी कि प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप पे हमारा तांबे का धातु कर्म यहाँ पे होने वाला कंप्लीट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, आइए पहला स्टेप मैं यहाँ पे जो है कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप, है ना, ये क्या है यहाँ पे? सांद्रण। तो इसमें क्या होगा?
इसमें एक्चुअली में क्या करते हैं कि जो ये CuFeS2 है, कॉपर पाइराइड, इसको पीसते हैं, है ना। तो पीस कर एक टंकी जिसमें तारपिन होगा, फिर नहीं होगा, तारपिन है ना, तारपिन या, है ना, चीड़ का तेल मिलाकर हवा के द्वारा, है ना, हवा के जो मदद के द्वारा उसको खलबलाते हैं। क्या बोलते हैं? खलबलाते हैं, जिससे अशुद्धि नीचे बैठ जाती है तथा धातु झाग के फॉर्म में, झाग के रूप में, है ना, तैरने लगता है, झाग के रूप में तैरने लगता है। ठीक है, एक बार समझ में। तथा इस झाग को निकाल लिया जाता है, आपका यहाँ पे जो है मतलब कि सांद्रण वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, हवा को हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। और ये जो पूरा आप बीकर देख रहे हैं, ये टंकी देख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पे जो टंकी यहाँ पे जो है दिख रही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमने पीस करके, किसको पीसा इसके अंदर, हमने इसको पीसा, हमने CuFeS2, ठीक है, कॉपर पाइराइट को हमने यहाँ पे पीसा हुआ है, पीस का हमने इसमें डाल दिया। अब देखिए यहाँ से होगा क्या कि जो है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से हवा आएगी भयंकर स्पीड में, काफ़ी तेज में हवा आएगी, और यहाँ से क्या होगा, सबसे हवा यहाँ पे चैम्बर से मतलब हवा जो है मतलब कि निकलेगी, और ये पानी जो है खोलने लगेगा। इसके अंदर तारपिन तेल है, तारपिन का तेल भी रहता है, ठीक है, ये चिड़ का तेल बोलते हैं। तो ये देखिए ऊपर में, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अब देख पा रहे हैं अगर, तो ये देखिए, ये जो है खलबला करके पूरा ऊपर झाग बन गया है, ये यहाँ पे आपका झाग बन गया हुआ है, ठीक है। तो ये झाग बन गया है, और इस तरह से पूरा यहाँ पे कॉपर आ गया होगा। और देखिए नीचे में देखिए, ये अशुद्धि है, ये क्या है, अशुद्धि है ना, ये अशुद्धि है, इसको गैंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, तो गैंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो पहला स्टेज हमने यहाँ पे समझ लिया, पहला स्टेप समझ लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे रोस्टिंग का, यानी कि आपके भर्जन का, ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा। अब देखिए जो दूसरा स्टेप है वो किसका दोस्तों, भर्जन का या फिर रोस्टिंग का, ठीक है। इसमें होता यूँ है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो मतलब कि सांद्रित अयस्क है, ठीक है, उसको एक उथले भट्टी में, है ना, उसको क्या होता है, परावर्तनी भट्टी बोलते हैं, उसमें डाल करके जो है गर्म हवाओं का प्रवाह किया जाता है, जिससे कुछ प्रोसेस होती है। वो क्या प्रोसेस होते हैं उनको समझते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसमें जो है लिखते हैं, इसमें सांद्रित अयस्क को उथले या परावर्तनीय भट्टी में रख कर गर्म किया जाता है, गर्म किया, है ना, इस तरह से क्या बोलते हैं, गर्म किया जाता है, प्लस हवा के साथ, है ना, हवा के साथ यहाँ पे इसको क्या किया जाए दोस्तों, हवा के साथ जो है इनकी गर्म किया जाता है, ओके। जिससे निम्न प्रक्रिया हो सके। तो कौन कौन सी यहाँ पे जो प्रक्रिया हो सके, है ना, तो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, ओके। सो जो पहला हम यहाँ पे चाह रहे हैं, जो वांछनीय परिवर्तन चाह रहे हैं, वो कि अयस्क में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाए। तो पहला हम चाहते क्या है कि अयस्क में
उपस्थित सल्फर है ना, या फिर सल्फर डाई ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाए। आई बात समझ में, है ना। पहला तो ये हम चाहते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या चाहते हैं जो हो जाए, वो ये चाहते हैं मित्रों कि एंटीमनी और आर्सेनिक अशुद्धियां वाष्प बनकर उड़ जाएं। तो एंटीमनी प्लस आर्सेनिक, है ना, अशुद्धियां वाष्प बनकर उड़ जाए, है ना। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है गर्म कर रहे हैं हवा के साथ। तीसरा, यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पास जो है पायराइट अयस्क जो है कॉपर ऑक्साइड एवं आयरन ऑक्साइड में जो है परिवर्तित हो जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉपर पायराइट है वो जो है, वो कॉपर जो क्या बोलते हैं पायराइट है ना, वो कॉपर ऑक्साइड और प्लस यहाँ पे आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एक चीज समझाऊंगा आपको, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 3 चीज हो जाए। अब देखिए क्या हम बात कर रहे हैं, उनको ध्यान से एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला, एकदम आप यहाँ पे आ जाइए और आपको डिटेल में समझाता हूँ। हमने क्या बोला, देखिए ये सल्फर में चेंज, इन सब को समझेंगे, लेकिन पहले तीसरा पॉइंट हमें पता है कि CuFeS2 यही हमारा क्या है, कॉपर जो है क्या बोलते हैं ये पायराइट है। और जैसे ही हमने इसको हवा के साथ, ये क्या है, क्या बोलते हैं गर्म हवा, है ना। यहाँ पे हम अब देखिए, यहाँ पे ध्यान समझिए, ये है कॉपर के स्टंट, यहाँ पे जो है कॉपर के स्टंट, यहाँ पे जो है मतलब ये जो है मतलब लगे हुए हैं। यहाँ से ऑक्सीजन लगातार सप्लाई जा रही है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे जो है लगातार सप्लाई जा रही है। और यहाँ पे क्या आग है ना। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे देखिए आग, काफ़ी सारी आग है। तो आग हो तो यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्या गर्म। तो सेम चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉपर है ना, यहाँ पे देखिए कॉपर का होता है पैरासाइज, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक। ये जब इनका रिएक्शन होएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा Cu2S, है ना। अभी समझाऊंगा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। और FeS और प्लस, और क्या बन जाएगा दोस्तों, फिर SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए सल्फर ऑक्साइड यहाँ से इस तरह से निकल जाएगी, गैस है तो ये यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो गैस है, ये यहाँ से निकल गई, ठीक है। इसको बोलते हैं यानी कि फेरस सल्फाइड, ये है ना, इसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड, और इसको बोलते हैं कॉपर सल्फाइड, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि हम इनको यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लिख देता हूँ, आयरन या फेरस, एक ही बात है, फेरस सल्फाइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉपर सल्फाइड, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, फिर से ये 2Fe, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, 2FeS है। इसको फिर से हमने क्या बोलते हैं कि गर्म हवा के साथ जैसे ही इसको हमने क्या बोलते हैं कि इनका रिएक्शन की कराया, ये 2FeO में चेंज हो गया, और प्लस फिर से SO2 इसका निकल गया, ठीक है। ये फिर से आपका फेरस ऑक्साइड बन गया। अब ये क्या बना यहाँ पे, फेरस ऑक्साइड बन गया। आई बात समझ में। और इसी तरह क्या किया हमने, 2Cu2S को है ना 3O2 के साथ किया सेम। तो यहाँ पे आपका जो है यानी कि कॉपर सल्फाइड बनने वाला है, नहीं यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड बनने वाला है, C2U 2O बनेगा, और फिर से यहाँ से सल्फर हमारा निकल जाएगा। आई बस समझ, ठीक है। अब देखिए ये आपको इस तरह से मिल गया, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ठीक है, ओके। तो ध्यान से समझिए, वही सिस्टम में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पे मतलब वर्ड्स में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि कॉपर पायराइट
कहाँ पे है ये, ओके यहाँ। तो कॉपर क्या बोलते हैं, पायराइट को कॉपर ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तो अब देखिए यहाँ पे आइए आप, तो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या आपका फेरस ऑक्साइड है। तो ये तो हम मतलब कि चाह रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे देखा, आई बात समझ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रोस्टिंग समझ आ गई। अब देखिए रोस्टिंग का सिंपल सा फंडा है ना, सिंपल सा फंडा है रोस्टिंग का। हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा उस प्रोसेस को हम अच्छे से बना पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ओके तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अयस्क में उपस्थित सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, और यहाँ पे हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो यहाँ पे जो परिवर्तित हो गया, एंटीमनी और आर्सेनिक ये उड़ जाए तो उड़ गए। अब यहाँ पे ये कॉपर क्या बोलते हैं, पैराटाइज है, इस तरह से हो जाए। चलिए मैं अगले पेज में थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए टू, एक बार और समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन कौन से अभिक्रिया हो रही है। सी, एक मिनट, 2CO2 FeS2 को जब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है करवाया, तो क्या क्या बना, देखिए Cu है ना, Cu 2S प्लस FeS और प्लस SO। देखिए ये SO2 गैस मतलब कि निकल गई, ये हमारा। अब देखिए ना, जो यहाँ पे जो पहला लाइन उसमें लिखा है कि जो अयस्क है उसमें जो उपस्थित सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाए, तो वो हो गया, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरे में क्या हो रहा है कि ये जो Cu2S है ना, Cu2S है, ओके, में हमने क्या किया, फिर से इसी ऑक्सीजन से यहाँ पे जो है क्रिया कराया, तो हुआ क्या, Cu2O बन गया और प्लस फिर से SO2 निकल गया। अरे हाँ है ना। इसी तरह से इस वाले को अगर देखें, इस वाले को, तो यहाँ पे क्या है, ये यानी कि फेरस जो है सल्फाइड है, और इस तरह से फिर से हमने इसके साथ जो है क्रिया इनकी करवाया, तो ये FeO बन गया और फिर से SO2 निकल गया। बस ये 3 ही रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सब में सल्फर निकाल देना है और अंत में आपको ये बनाना है, ठीक है, ओके। अब तो समझ में ही गया होगा। अरे कुछ नहीं करना है, अगर आपको फिर से समझ नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं दोस्तों, बस एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस पेशेंस इसको अगर जो है रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ भी नहीं करना है। देखिए Cu2 FeS2 है आपके पास, इसको ऑक्सीजन से, अभी जो है बैलेंसिंग पे ध्यान जो मत दीजिए कि यहाँ 2 लगेगा 3 लगेगा, वो सब भूल जाइए। सिर्फ आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछने वाला, सीधा यहाँ पे ऐसा आ जाइए। आपको क्या लिखना है, Cu2S प्लस FeS प्लस SO2, ये हो गया। फिर क्या करना है आपको, Cus प्लस O2 ले आइए आप इसमें, आप इसको जो बता दीजिए Cu2O बन गया और SO2 हो गया, ठीक है। फिर एक बार इसको आप जो पकड़ के लेके आ जाइए, तो FeS प्लस O2, तो ये क्या बन गया, FeO प्लस SO2, है ना। यहाँ भी हमने सल्फर निकाल दिया, यहाँ भी हमने जो सल्फर निकाल दिया, और यहाँ भी हमने सल्फर निकाल दिया। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। और फाइनली हमको क्या क्या यहाँ पे जो बचाना है, Cu2O और प्लस FeO, ये हमें यहाँ पे बचाना है, ठीक है। तो ये पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, और उस वाले जो है स्लाइड में मैंने आपको जो है मतलब कि सारी चीज़ें ऑलरेडी समझा रहे हैं, ठीक है जी। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं आगे, ओके। तो ये मैंने आपको मतलब कि भर्जन वाला जो पोर्शन होता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, वो है आपका प्रगलन। क्या दोस्तों, प्रगलन, प्रगलन, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, है ना, स्मेल्टिंग, ठीक है। अभी क्या होता है ध्यान समझते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक बार इसको आपको बोल देता हूँ, तो शायद आप उसको लिख लेंगे या फिर मैं आपको लिख के बता दूंगा। तो इस यानी कि प्रोसेस में बात्या भट्टी का उपयोग किया जाता है। ये जो आपको यहाँ पे एक मतलब कि भट्टी मतलब दिख रही है, इसको बोलते हैं बात्या भट्टी। इसको क्या बोलते हैं मित्रों, बातें बाहर से ऐसे दिखती है और अंदर से इसको यानी कि चित्र में ऐसा दिखाते हैं, तो ये होती है, इसको बोलते हैं मतलब कि बात्या भट्टी। तो इस पूरी जो है प्रोसेस में हम लोग जो है बात्या भट्टी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें उच्च ताप से प्राप्त भर्जन के बाद Cu2O को, किसको, Cu2O है ना, अभी हमको वहाँ से जो क्या बोलते मिला था, और प्लस FeS को, इन दोनों को FeO को, है ना, इन दोनों को
या यानी कि संयोग जो है कराया मतलब की जाता है, मतलब आपस में इनको मिलाया जाता है। ठीक है, इनको जो है मिला करके फिर क्या कराया जाता है, इनको मिलाने से आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को आगे इसी तरह से बढ़ाते रहते हैं और इसका तापमान काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, और ये जो मतलब भट्टी काफ़ी ऊंची रहती है। एंड देन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमें फाइनल इस तरह से एक जो है धातु यानी कि मल मिलता है। और उस धातु मल को जब हम आगे और प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, तब जाके हमें वहाँ पे तांबा मिलता है। तो ठीक है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जो जानकारी है मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ। ठीक है, सो आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए जी, ओके, ठीक है। तो इस एक प्रक्रिया में वात्या भट्टी है ना का उपयोग किया जाता है, किया। इसमें जो है वात्या यानी कि भट्टी का उपयोग किया जाता है इसमें इसमें उच्च ताप से प्राप्त इसमें उच्च ताप से इसमें उच्च ताप से प्राप्त भर्जन के बाद है ना CO2O प्लस FeS, ठीक है, FeS है ना, FeS का संयोग कराया है ना। ऐसा करने से है ना, अगर ऐसा हम लोग यहाँ पे जो है करेंगे है ना, तो जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आइए बस समझ में। ओके, फिर आयरन ऑक्साइड की गालक मैंने बताया था आपको है ना, SiO2, ये आपका गालक होता है, इंग्लिश में स्लैग बोलते हैं। ठीक है, से मतलब की क्रिया कराई जाती है जिससे धातुमल है ना, धातुमल प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं क्या, FeSiO3। आइए बस समझ में। तो ये मिलता है, इसको बोलते हैं फेरिक सिलिकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, फेरिक सिलिकेट मिलता है। ठीक है, एंड फिर उसको आगे की ओर और ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा जो है वात्या भट्टी के बारे में भी जान लेते हैं कि ये किस तरह से क्या क्या होती है। तो ध्यान समझते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे जो वात्या भट्टी, लेकिन मैं फिर से एक बार बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, है ना। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको तो वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो इस थोड़ा सा लंबा रखना और इसको ऐसे छोटा बनाना, इस तरह से को लंबा रखना इस तरह से। ठीक है, और फिर देखिए ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपको अच्छा बनना है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये ईंटें होती हैं, इसमें ऐसी ईंटें होती है जो आग में जलती नहीं। ठीक है, और इस तरह से ऊपर में एक जो व्यवस्था होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं कप एंड कोन व्यवस्था, कप एंड कोन की व्यवस्था बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से जो रस्सी नुमा इस तरह से यहाँ पे जो बना होता है। ठीक है, इसको हॉपर बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, हॉपर, इसको हॉपर बोलते हैं। आइए बस समझिए। ठीक है, यहाँ से चार्ज को डालते हैं, किसको डालते हैं, चार्ज को यहाँ पे हम लोग डालते हैं। आइए बस समझ में आप। ठीक है, ओके। और क्या होता है, पेन यहाँ मेरी, यहाँ पे इस तरह से दो इसके हैंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपके क्या होता है कि जो यानी कि गर्म हवा लगातार अंदर आ रही होती है, और यही जो है ना थोड़ा आगे जाएंगे इस तरह से, और ये इस तरह से। ठीक है, ये और ये यहाँ पे जाके क्या होता है, ये इस तरह से
यहाँ पे मिला होता है, ठीक है। पूरी मतलब कि गर्म हवा यहाँ से इस तरह से अंदर आती है, इस तरह से क्या होते हैं कि मतलब कि गर्म हवा अंदर की ओर आती है। सेम कहानी यहाँ पे भी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आपका इस तरह से है, ठीक है। यहाँ से भी आपकी क्या होता है, गर्म हवा आएगी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस तरह से नीचे में इस तरह से एक इधर को एक ऐसा वो बना होता है, और सेम यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर में ऐसा होता है और ऐसा होता है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो मतलब कि धातु है वो इकट्ठी हो रही होती है, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह से काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है, काफ़ी मतलब अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे अलग चैम्बर होगा, यहाँ पे अलग चैम्बर होगा, यहाँ पे अलग चैम्बर होगा, और इस तरह से इसे तापमान होते हैं। मान लो यहाँ पे A डिग्री है, यहाँ पे B डिग्री है, यहाँ पे C डिग्री है ना। तो इस तरह से आपको ABC नहीं लिखना वहाँ पे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें तापमान लगातार बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे धुआं सा होता है, ठीक है। तो तापमान यहाँ पे मान लीजिए 800 डिग्री सेल्सियस है ना, या 600 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस है, किस तरह से यहाँ पे मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से तापमान इसमें बढ़ रहा है। ये आपका क्या है, मतलब कि वातावटी है, ठीक है। जो ये वाला जो छेद है ये वाला, इससे हम निकालते हैं मैट। क्या बोलते हैं इसको, मैट, ठीक है। इसको बोलते हैं मैट। क्या होते हैं दोस्तों उसको, मैट। और मैट क्या होता है, यहाँ पे Cu अच्छे से लिख देते हैं, Cu है ना, 2S, ये मैट होता है। और यहाँ से निकलता है धातु मल, यहाँ से निकलता है दोस्तों धातु मल, इसको होता है ना, इसको बोलते हैं FeSiO3, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। आगे बात समझो। तो अगर आपको यहाँ पे जो है वातावटी के बारे में कुछ लिखना है, तो आप बोल देंगे कि देखो ये एक इस तरह से, यहाँ मैं बोल देता हूँ शब्दों में, आप उसको अपने कॉपी में जो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा बोलेंगे कि ये एक जो है 15 से 20 फीट ऊंची एक टैंक नुमा जो है संरचना होती है, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें मिलाते क्या क्या हैं, जैसे यहाँ से जो डालेंगे तो क्या 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 यहाँ पे जो डालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे रेत डालेंगे, प्लस कोक डालेंगे, और प्लस अयस्क डालेंगे। कॉपर का कर रहे हैं तो ऑब्वियस है CuFeS2 डालेंगे। इन सारी चीज़ों को उस जो है वातावटी में डालते हैं, और इसमें क्या होता है, यहाँ से लगातार जो है क्या होता है, गर्म हवा अंदर की ओर जा रही होती है, और थोड़े टाइम पे यहाँ पे मैट निकल जाता है। ये जो मैंने मैट बताया आपको, ये मैट यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और आप इसमें ये भी बताएंगे कि इसके अंदर ना, अंदर में यहाँ पे अग्नि सह ईंटें होती हैं। क्या होती है दोस्तों, ईंटें होती है जो आग में जलती नहीं, ठीक है। तो ये भी आप वहाँ पे बता देंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका जो है वातावटी इस तरह से। अब ये सब चीज़ आपने शायद जो है लिख ली होगी। तो इसमें एक अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया भी हमको जानना है यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या क्या होती है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से आपको अभिक्रिया बताता हूँ। जो हमने क्या क्या मिलाया था, Cu फिर से लिख देंगे यहाँ पे, Cu2S मिलाया था हमने यहाँ पे, ठीक है। Cu2S मिलाया था, और प्लस क्या हुआ था, FeS था। ये आपस में मिलेंगे और उसके यहाँ पे बनेगा मैट। तो ये यहाँ पे आपके पास जो है वो नहीं, और प्लस इस तरह से, ठीक है। हालांकि इन सबको मैंने लिखा है, ये अगर यहाँ पे जाके देखोगे, ये देखो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, है ना। अगर इसको मिलाओगे, इनका जो है संयोग जो है कराया जाता है, तो बनता है Cu2S, और प्लस देखो FeO में मिल जाता है। इसको बोलते हैं मैट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मैट बोल देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। और इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, बात समझ आएगी यहाँ पे। अब हमने क्या किया, FeO को ले लिया, ये वाले को, ठीक है। और प्लस हमने इसमें रेता भी तो मिलाया था, यही तो है वो जो गलत बात कर रहा हूँ, ये रेत ही तो है, ये रेत है। और ये बन जाएगा क्या आपका, बताइए, FiSiO3। तो ये क्या है आपका, ये जो है इसको अपन बोलते हैं धातु मल। क्या बोलते हैं, धातु मल। आगे समझ। ओके, सो इस तरह से हमने यानी कि प्रगलन वाले टॉपिक को भी अच्छे से समझा। ओके दोस्तों, ये समझ आएगी आपको। चलिए अब समझते हैं जो अगला यहाँ पे पॉइंट है,
जो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है उसको बोलते हैं बेसमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? बेस, है ना, बेसमराइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको बेसमीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इसको बोल देता हूँ, फिर इसको मैं आपको सामने जो लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो प्रगलन से प्राप्त क्या बोलते हैं, मैट में थोड़ी रेत या फिर जो है सिलिका मिला दिया जाता है तथा उसको एक जो है बेसमर परिवर्तक भट्टी में डाल दिया जाता है, जो कि नाशपाती के आकार की होती है ना, में जो है भर दिया जाता है तथा इसमें MgO का एक अस्तर भी लगा होता है। ठीक है, तथा यह जो है मतलब कि गर्म हवा इसमें लगातार प्रवाहित की जाती है। इससे क्या होता है, इससे दो नए सब्सटेंस बनते हैं, FeO और प्लस FeS हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से पूरी जो है प्रोसेस आगे निकलती है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो इसमें प्रगलन से प्राप्त, है ना, मैट CuS था, है ना, अभी देखा हमने। ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आइए तो ये क्या मैट ही तो है, आ रही है वो समझ। ठीक है, तो मैट, है ना, में थोड़ी सी रेत मिला देते हैं, रेत। ठीक है, रेत को मिला दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिला दिया जाता है। ठीक है, ये बस आई समझ में आपको। ठीक है, तथा किसको बेसमर भट्टी या परिवर्तक में डालकर यहाँ पे जो है हवा का, है ना, प्रवाह कराया जाता है। आई बात समझिए। ठीक है, ऐसा करने से होता क्या है, जिससे FeS जो था वो FeO में बदल जाता है, यहाँ पे जो है बदल जो जाता है, और FeO और प्लस रेत मिलकर, है ना, मिलकर है ना, FeSiO2 बना लेते हैं। ये क्या गलत है, बनता है। ये बात समझ में आपको। ठीक है, तथा यहाँ पे जो है क्यूप्रस सल्फाइड का जो है यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। अभी क्या है इसका, अभी वो देखते हैं थोड़ा सा केमिकल यानी कि रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। होता क्या है, देखिए 2FeS प्लस 3O2। देखिए अब यहाँ पे बैलेंसी पे ध्यान नहीं देंगे सर, 2 की जगह 3 कहाँ, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। 2FeO, और नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा, इसको 2-3 बार आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा। ये बन जाएगा, और FeO और प्लस SiO2 ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको। ये रेत है आपका, मैंने बताया था, ये क्या आपका रेत है। ठीक है, तो ये आपका रेत है ना, ये मिलके बनाएगा आपका गालक FiO2 बना देगा, है ना। ओके, ये समझ में आया सर। आपने वहाँ पे पिछले वाले में तो आपने यहाँ पे जो 3 लिखा था, हाँ तो ठीक है ना, क्या हुआ, जो आयरन होता है उसकी 2 वैलेंसी भी होती है, उसकी 3 वैलेंसी भी होती है ना, तो वहाँ पर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ये मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो कोई पूछ सकता है सर 2 क्यों, तो जो फेरस होता है दोस्तों लोहा, इसकी 2 वैलेंसी होती है, इसकी 3 वैलेंसी भी होती है, तो ये FeSiO2 भी हो सकता है, FeSiO3 भी हो सकता है। इसको बोलेंगे फेरिक, इसको बोलेंगे फेरस। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की बातें हैं, तो इसमें हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको रखना है। हमें कौन सा IIT निकालना है, हमें तो PSC निकालना है ना। तो ये इस तरह से बन गया ये पूरी प्रोसेस में, प्लस CuS और प्लस O2 भी हमारे पास है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है यानी कि गर्म हवा दी थी, तो Cu2O बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस SO2 फिर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इसी तरह से Cu2O और प्लस देखिए Cu2O Cu2S, ये मिलके, अब ध्यान समझिए, यही मेन है प्रोसेस। Cu और प्लस SO2 निकल गया, ध्यान समझो। यहाँ भी कॉपर है, यहाँ भी क्या कॉपर, तो 2 कॉपर
यहाँ हो गया 2 और 2 4 कॉपर हो गए, ठीक है। ये देखिए 4 कॉपर और यहाँ S और ये आपका सल्फर निकल गया। तो देखिए फाइनली इतना कुछ करने के बाद, इतना माथापड़ी करने के बाद हमें यहाँ से कॉपर मिल चुका है। ये देखो ये कॉपर मिल चुका है आपको, ठीक है। ये आपको यहाँ से कॉपर मिल चुका है। आई बात समझ में? लेकिन ध्यान से समझिए दोस्तों, जब ये कॉपर बन रहा है तो इसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है। तो जब ये निकलता है ना तो इसे फफोले मार देता है तांबे में, यानी कि फफोला मार देता है। मैं दिखाता हूँ आपको, और सर मैंने अपलोड नहीं किया। सो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये तांबा है, उसमें ऐसे फफोले से बन जाते हैं। मान लीजिए ये मेरा तांबे की प्लेट है ना, ये तांबे की प्लेट हमको मिली, इसमें ऐसे यानी बड़े बड़े से सब फफोले बोलते हैं। ब्लिस्टर क्या बोलते हैं? तांबा है ना, इसको बोलते हैं फफोलेदार तांबा। क्या बोलते हैं दोस्तों? फफोलेदार तांबा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें जब ये SO2 गैस निकल रही होती है बार बार, ये देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड लगातार निकल रही होती है, तो इस तरह से में फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फफोलेदार तांबा। क्या बोलते हैं? फफोलेदार तांबा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से ये गैस निकल रही होती है, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पे कॉपर को निकाल लिया। तो अभी देखिए कितनी लंबी जो प्रोसेस थी। सबसे पहले क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप जो है करवा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, देखिए CuF(S2) लिया, इसको हमने तोड़ा ऑक्सीजन के साथ, इसको हमने यहाँ पे जो है क्या होते हैं कि क्रिया जो है कराया, तो ये बना CuS प्लस FeS, है ना। आई प्लस SO2 हो गया था, यहाँ पे बाहर हो गया था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे CuS प्लस O2 किया, तो ये बना था क्या, अगर आपको याद है तो Cu, है ना, Cu2O और प्लस SO2 निकल गया था। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पे FeS प्लस O2 किया था, तो ये बन गया था क्या, FeO प्लस SO2 निकल गया था। फिर हमने यहाँ पे किया क्या कि FeO या FeS प्लस SiO2 किया, तो ये बन गया था FeSiO2 और प्लस SO2 फिर बाहर निकल गया, है ना। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, Fe2S प्लस Fe नहीं है Cu2O, तो ये बन गया क्या 2 मतलब 4Cu प्लस SO, ठीक है। तो ये आपका तांबा निकल गया, ये क्या निकला आपका तांबा निकला, और ये आपका SO2 गैस निकल गई और फफोलेदार तांबा निकल गया है। इसको हमने यहाँ पे धातुमल बोला, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये, इसको हमने मैट बोला था। तो बस इतना ही है, बस आपको यही ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। एक बार इसको ले लो, ध्यान समझो, इधर आओ मैं आपको समझाता हूँ। एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, ये देखो यहाँ किया सेम चीज़, यहाँ किया। फिर एक बार इसको, इसके क्या होता है, रेत के साथ ले लो, ये रेत है, इस तरह ले लो, और एक बार इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो आपको मिल जाए। कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना आपको, ये वाला रिएक्शन ही आपको सिर्फ देखना, कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? ठीक है। थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं कि इस जो हमने अभी देखा क्या होता है, बेसमराइजेशन की, यानी कि बेसमराइजेशन की जो है प्रक्रिया में, है ना, आपको 98 से लेकर 99% तक शुद्ध तांबा मिलता है, ठीक है। और फफोलेदार तांबा मिलता है। क्या मिलता है? फफोलेदार तांबा मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया। ओके दोस्तों, ठीक है। सो ये हमने यहाँ तक आपको देख लिया। ओके, चलिए लास्ट स्टेप है, क्योंकि मैं अभी इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको कंप्लीट जो है कर देना चाहता हूँ। लास्ट स्टेप यहाँ पे शोधन। क्या होता है दोस्तों? शोधन, या इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था ये जो है लेक्चर लॉन्ग होगा, तो थोड़ा इसको मेरे साथ जो है कॉर्पोरेट आपको करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं होता है, जैसे मैं पहले भी आपको जो है बता चुका हूँ। इसमें विद्युत अपघट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे? विद्युत अपघटन का यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लेना। एक बीकर लेंगे, यहाँ पे ये जो तांबा आया है फफोलेदार तांबा, क्योंकि ये अशुद्ध है, और इसी का तांबे का एक पतला सा ऐसा रॉड, इसको बनाएंगे एनोड, आपको पता है, इसको बनाएंगे कैथोड, ठीक है। और यहाँ पे इसी का अम्ल
इसके अंदर एसिड ही इसी वाला का जो है डालेंगे, तो यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट का इसके अंदर विलयन जो है मतलब कि डालेंगे। यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, ये बैटरी हो गई, ठीक है। तो थोड़ा टाइम में होगा क्या, ऑब्वियस आपको पता है, यहाँ पे जो अशुद्धि यहाँ आ जाएगी और ये पूरा झड़ झड़ के यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा और हमें यहाँ से प्योर तांबा मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी समझा चुका है ना, उसको आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे CuSO4 के साथ में 5% हम लोग यहाँ पे H2SO4 भी मिलाते हैं ताकि अभिक्रिया अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस मैंने पहले भी आपको समझाया है, ठीक है। तो ऐसा करने से ये पूरा यानी कि विद्युत अपघटन करने से हमको 99.99% शुद्ध तांबा मिल जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा तांबे का धातुकर्म, ठीक है। आई गेस आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आता है तो इस वाले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है अपने दोस्तों के बीच में इस वाले वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये लास्ट वाला प्रोसेस मैंने समझा दिया पहले, इसलिए बार बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये वाली जो प्रोसेस मैं आपको भी समझाया हूँ, ओके। सो ये प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका हूँ। यही तो है विद्युत अपघट है ना। तो यहाँ पे आपको कॉपर वाला जो मैंने 5वां स्टेप समझाया है वो यहाँ से आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसिडर करना है, सेम चीज़ है ना, ओके। समझ आ गया आपको, चलिए। सो एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका था यहाँ पे जो है कॉपर का मेटलर्जी, वो अब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए और ये वाली जो रिएक्शन मैंने आपको समझाया इसको देखिए और इस तरह से फिर अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलिए बाय।